भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार का, क्या वो पूरा होगा? कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की प्रचंड लहर है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में देश के जनमानस की सेवा की, गरीबों बेसहारा लोगों का सहारा बनकर मोदी साहब ने काम किया। भारत के दिल में मोदी साहब बसते हैं और मोदी साहब के दिल में भारत बसता है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर रैना जी, चुनावी जंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, सबकी निगाहें जो हैं वो परिणामों पर है, लेकिन परिणामों से ठीक पहले एग्जिट पोल आए हैं और इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार जो फिगर सामने आए हैं वो ये है कि एनडीए को 361 से 401 तक सीटें आ सकती हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा एग्जिट पोल है काफ़ी सटीक रहता है, हर बार काफ़ी सटीक रहता है और बिल्कुल हमारे जो अनुमान होता है बिल्कुल सही बैठता है। जो अभी आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के अनुसार, क्या लगता है आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार का, क्या वो पूरा होगा? पूरा देश लोकसभा चुनावों के बाद टकटकी लगाकर आज तक इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल के सर्वे का इंतज़ार कर रहा था और जब आज तक इंडिया टुडे ने ओपिनियन पोल का सर्वे पूरे देश के सामने रखा, उसमें एक बात प्रमाणित होती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की प्रचंड लहर है। आज तक के सर्वे ने ये साबित कर दिया, उत्तर हो दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, पूरे भारत के अंदर इस समय मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जबरदस्त जीत होने वाली है। क्या लगता है आपको कि अगर यही नंबर्स रहते हैं परिणाम के दिन, अब तो कुछ घंटे ही शेष बचे हैं, मुझे बताइए कि इतनी बड़ी बढ़त जो है क्या एनडीए को मिल पाएगी और जो 400 पार का जो आंकड़ा है क्या वो पार हो पाएगा? जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में देश के जनमानस की सेवा की, गरीबों बेसहारा लोगों का सहारा बनकर मोदी साहब ने काम किया। जो हमारे देश की मातृशक्ति है, महिला वर्ग है, युवा वर्ग, जो बुजुर्ग हैं, आम जनमानस है, उनका जिस प्रकार से ख्याल मोदी साहब ने रखा, ये उन्हीं की सेवा और निस्वार्थ भाव से मोदी साहब ने जो देशवासियों की सेवा की पिछले 10 साल, ये उसी का परिणाम है कि 10 साल के बाद पुनः जब मतदान होता है, प्रचंड बहुमत से मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इस बार की जीत 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत होगी। भारत के दिल में मोदी साहब बसते हैं और मोदी साहब के दिल में भारत बसता है, लेकिन रविंदर रैना जी, प्रमाण हो गया। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका बयान सामने आया है। उनका ये दावा है कि जो इंडिया गठबंधन है कम से कम उनकी 295 सीट आने जा रही है और अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने हमेशा देश को तोड़ने के एजेंडे पर काम किया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भारत माता की पीठ पर हमेशा खंजर घोंपे। कांग्रेस कभी भारत की वफादार नहीं हो सकती और इसी प्रकार जो कांग्रेस के अन्य साथी दल हैं, जो इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, उनकी
सियासी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। इसलिए उन्होंने पहले कहा कि वो ओपिनियन पोल्स के टीवी चैनल के डिबेट्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रचंड बहुमत के साथ बाद में मोदी उन्होंने साहब जीतने वाले हैं। बाद में उन्होंने अपना ये फैसला बदल दिया, वो अब जो डिबेट्स में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जो कांग्रेस का दावा है, इंडिया गठबंधन का दावा है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि परिणाम, ये जो ईवीएम मशीनें जब खुलेंगी तो परिणाम कुछ और ही होंगे। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की बुरी हार होगी। देश कभी कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी साहब ने हमेशा देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की जनता के हित में जब जब बड़े निर्णय लिए, तब तक कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बहुत गलत व्यवहार किया और देश कांग्रेस का इस तमाशे को हमेशा देखता रहा। क्या समझ रहे और यही कारण है कांग्रेस का जो दावा है उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। 4 जून को कांग्रेस नजर नहीं आएगी और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब 400 के पार। अच्छा रविंदर रैना जी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारा जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार आपकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों सीटें जीत रही हैं, जम्मू भी उधमपुर भी। लेकिन कश्मीर घाटी में जिन उम्मीदवारों का आपने समर्थन किया था उनकी हार हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लीन स्वीप कर रही है, तीनों सीटें कश्मीर में जीत रही है। आज तक इंडिया टुडे के सर्वे में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार मोदी साहब के नेतृत्व में जम्मू संभाग की दोनों सीटें जबरदस्त तरीके से जीत रही है। वहीं कश्मीर घाटी में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आपने उम्मीदवारों का समर्थन तो किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और सजाद लोन को आपने समर्थन किया। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का कश्मीर घाटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। तो जीतेंगे वो? हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन होगा। तो रविंदर रैना जी, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि जम्मू और उधमपुर से लगातार पिछले 10 वर्षों से आप ही के सांसद हैं, 2 बार लगातार चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर हमारे एग्जिट पोल की तरफ देखें या बाकी एग्जिट पोल की तरफ आप देखें तो आप दोनों सीटें जम्मू की जीत रहे हैं, जम्मू और उधमपुर। तो क्या कभी रविंदर रैना के मन में ये मलाल होता है कि वो भी संसद पहुंच सकते थे, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे, जीत सकते थे, संसद जा सकते थे? क्योंकि आपकी जो, अगर हम राजनीतिक जर्नी देखें तो साइकिल पर घुमा करते थे आप, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, अब तो बाल भी सफेद हो गए लेकिन संसद नहीं पहुंच पा रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। स्वयंसेवक के नाते मैंने कार्य किया है, प्रचारक के नाते मैंने कार्य किया है। परम पूजनीय गुरुजी ने कहा था, इदम राष्ट्राय इदम नमम। हमारा जो कुछ है हमारे देश के लिए है, हमारी मातृभूमि के लिए है और मातृभूमि की सेवा का संकल्प लेके हम काम कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष की इस भूमिका में कार्य कर रहा हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर मैं विधायक का चुनाव जीत के आया था। उससे पहले युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य था, उसमें मैंने काम किया। अपना मिशन है देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। जब मोदी साहब को हम देश की संसद में देखते हैं, जब मोदी साहब को कार्य करते हुए देखते हैं, तो हम उसी में प्रसन्न हैं और हमें लगता है हम ही कर रहे हैं। देखिए रैना साहब, सच सच बताइए, मन में तो कभी कुछ खटास सी लगती होगी कि मुझे भी टिकट मिल जाता, मैं भी संसद पहुंच जाता? नहीं, देखिए मैंने पहले कहा, जब आज से 25 साल पहले हमने अपना घर छोड़ा था, उस वक्त मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्वालिफाई करके भारतीय नौसेना में अधिकारी के तौर पर मुझे सेवाएं देने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन वो नौसेना ज्वाइन करने के बाद कुछ महीनों के बाद मैंने छोड़ दी थी और
फिर एक प्रचारक की भूमिका में मैंने काम किया। आज भी कोई गृहस्थ जीवन नहीं है, कोई अपना परिवार, कोई व्यवसाय कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारा राष्ट्र है और हम इसी में खुश हैं। पार्टी ने बहुत मान सम्मान किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और लगातार आप देख रहे हैं कि विजय की ओर बढ़ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जीतेगा, अगर जम्मू से बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत के आते हैं तो वो रविंद्र रैना ही जीत के पार्लियामेंट में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप तो ये भी दिल में ख्वाहिश रख रहे थे कि कम से कम अनंतनाग राजौरी से आप चुनाव लड़े, वहां से जीते। अनंतनाग राजौरी पुंछ, चूंकि मैं स्वयं उस पार्लियामेंट सीट का वोटर हूं, आपने तो कई बार वहां दौरे भी किए, लोगों से संवाद किया, उन इलाकों में गए जहां पर सड़क मार्ग भी नहीं था, ऊंचे पहाड़ों पर गए। कहीं ना कहीं आपको तो ये लग रहा था कि आपको टिकट मिलने वाला है, लेकिन बाद में टिकट नहीं मिला। केवल मैंने अनंतनाग राजौरी में ही नहीं बल्कि जम्मू, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा और श्रीनगर पार्लियामेंट सीट या बारामूला उत्तरी कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त काम किया। इससे पहले लद्दाख क्षेत्र में जहां लेह और कारगिल आते हैं, वहां मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, अध्यक्ष के रूप में काम किया। रही बात अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट की, तो मैं चूंकि वहां का स्वयं वोटर हूं और बहुत ज़बरदस्त काम अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट में बीजेपी ने किया था। प्रवास योजना में हमने उस सीट को चिन्हित किया था और बहुत गजब का संगठनात्मक नेटवर्क हमने खड़ा किया था। मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि वहां पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और रविंद्र रैना उम्मीदवार होने चाहिए। और कोई भी होता वो तो पार्टी का निर्णय होता, पार्टी का संगठन, पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्टी का एक व्यवस्था है, वो तय करते हैं और फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय लेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं यकीन के साथ कहता हूं, अनंतनाग राजौरी से अगर हम चुनाव जीतते, यकीनन जीतते, और मोदी साहब को गिफ्ट देना चाहता था मैं, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत। कोई ऐसा मायूसी है, कुछ मायूसी है मन में? कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर, कोई पहाड़, कोई मैदान हमने नहीं छोड़ा यहाँ अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, कुलगाम, शोपियान के क्षेत्रों में जहाँ हम नहीं पहुँचे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र यहाँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ जिन क्षेत्रों में जाने से गुरेज करते हैं, उनको दिक्कत होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ शान से हम जाते थे, रैलियां करते थे। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सहर्ष स्वीकार किया। अब 4 जून के बाद 2029 में भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट जीते, इसके लिए मैं पुनः मैदान में जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम शुरू करूंगा। कि रविंद्र रैना को 5 साल का इंतजार और करना कोई होगा। फर्क नहीं पड़ता है यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी जरूरी थोड़ी है कि 5 साल के बाद वहां से रविंद्र रैना ही लड़ेगा, लेकिन बीजेपी कमल का फूल। अच्छा, अब तो विधानसभा के चुनाव है, अगला फोकस तो वो है। मुझे ये बताइए कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? देखिए, यहाँ तक जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। हम चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी, अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का होगा, यकीन मानिए। क्या आप दौड़ में हैं? रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, ये फैसला पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो करता है। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा, मैं एक प्रचारक की भूमिका से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं और हमारा ध्येय, हमारा संकल्प, इदम राष्ट्राय इदम नमम, हमारा जो कुछ है, हमारी मातृभूमि हमारा राष्ट्र है। इसीलिए नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? क्या मन में आपकी ये इच्छा है कि आपको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए? देखिए, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे सपने नहीं आते हैं। मैं दिन में बहुत मेहनत करता हूं और जब रात को निंद्रासन में होता हूं तो बहुत अच्छी नींद पड़ती है। काम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संघोस्त्व कर्मणि, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो और कहीं ऐसा तो नहीं परमार्थ कि के लिए काम करो, निस्वार्थ भाव से काम। कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंदर रैना अब आध्यात्म की तरफ जाने जा रहे हैं, मैं बचपन से ही आध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं और संन्यास लेने वाले हैं राजनीति से? बहुत साल पहले बचपन से ही मैं अध्यात्म, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप विश्वास राजनीति रखने छोड़ने वाले संन्यास की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अपना दायित्व, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ करना, अटमोस्ट सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी के साथ अपने देश की सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारे जीवन के असूल हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इसी में खुश हैं और खुशी इस बात की है कि जिस संकल्प को लेकर हम चले हैं, जब उसको विजय में परिवर्तित होता हुआ अपने आंखों से अपने उस दृश्य को देखते हैं तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ और मैं सीधा उत्तर चाहूंगा आपसे। अगर आपको असेंबली का टिकट नहीं मिला तो क्या रविंदर रैना आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे और राजनीति से संन्यास लेंगे? हमारा लक्ष्य केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है। हमारा बहुत, जो हमारे संगठन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, राष्ट्र, देश, मातृभूमि, भगवान श्री राम चंद्र जी जो हमारे आराध्य देव हैं, घोषणा हुई थी कि अगले रोज सुबह सूर्य की पहली किरण से अवध का राजपाट भगवान श्री राम जी को प्राप्त होना था, लेकिन रात को ही उनको वन जाने का आदेश हुआ। हम तो उन प्रभु श्री राम जी को मानते हैं जो कि अपने विचार, राष्ट्र, जिनका लक्ष्य है, बाकी व्यक्तिगत चाहत ये हमने ना कभी पहले रखी और ना कभी जीवन में रखेंगे। हमारा लक्ष्य, हमारी सोच, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, आप लड़ेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी का निर्णय होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में नरेंद्र और जम्मू कश्मीर में रविंद्र? देखिए, दिल्ली में भी नरेंद्र और जम्मू कश्मीर में भी नरेंद्र, पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देश का बच्चा बच्चा, देश का जनमानस, उसके दिल में मोदी साहब हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देशवासियों का सौभाग्य है कि मोदी साहब जैसा एक महान व्यक्तित्व, जो कि एक सन्यासी की भांति कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से त्याग और तपस्या के बल पर कार्य करने वाला एक महान विभूति, एक महान शख्सियत हमारे देश के प्रधान सेवक के नाते काम करते हैं और जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। आज अगर विश्व के लीडर हैं तो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कार्य करने का मौका मिला है। रविंदर रैना जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।